एक गांव है कायमगंज में, हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जहाँ पर नटनी नाच के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन गांव में जो भी रहते हैं वो इसको भली भांति जानते हैं। तो ये गांव जो है इसमें कई परिवार हैं जो इस पेशे में शामिल हैं। उनका हमेशा से, अगर कहें कि बहुत पहले से ही काम धंधा रहा है। एक संस्कृति परंपरा रही है यहाँ की कि किसी भी खुशी के मौके पर, चाहे वो किसी का बच्चा हो, शादी हो, वहाँ पर इन लोगों को बुलाया जाता था और उनके पूरे पूरे परिवार हैं जो वहाँ पर जाया करते थे अपनी पूरी मंडली के साथ। लेकिन अब डीजे का ज़माना आ गया है, तो हमने यहाँ पर आके गीता से बात की और गीता जो है वो बहुत पहले से ही इसमें इस पेशे में शामिल है। तो उनसे बात करके ये समझ आया कि कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है ये खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। सरकार की तरफ से इन लोगों को मदद नहीं मिलती है जितनी मदद मिलनी चाहिए, इसलिए इनके कई घर के लोग जो हैं वो अब नौकरी में जा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, वरना इन लोगों के पास नाच गाने के अलावा कोई और काम नहीं था। तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं यहाँ पर गीता से। गीता कहती है कि वो अपने जब घर में आके आई थी तब से उन्होंने शुरू कर दिया था 16-17 साल की उम्र से, और उनसे हम आपकी बातचीत करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं वो क्या कहते हैं। गीता, आप खुद एक नटनी हैं और नटनी नाच आपने खुद भी बहुत सालों तक किया है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत क्या, नाचने गाने जब जाते थे, शुरुआत तो जब तो आप परिवार आपका पूरा परिवार ही इसी रहता काम में था? इसी काम में पूरा ही देश रहता था, अच्छा। पूरा ही जिला रहता है, यही हम्म। धंधा होता है। अब बहुत से तो कोई नई चीज आपके लिए नहीं थी जब आप भी आके आए? नहीं, जब खेती नहीं, बाड़ी नहीं, यही धंधा है, तो गुजारा तो करेंगे ही यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी उम्र रही होगी आपकी गीता उस टाइम? उस समय तो फिर हल्की उम्र, 17 साल, 16 साल, ऐसे ही शादी हो जाती है हम लोगों को। अच्छा। हाँ। तो आप जब जाती थी कहीं पर तो आपके साथ कितने लोग होते थे और कितनी दूर दूर गांव होते थे जहाँ पे आप लोगों बहुत को दूर जाना दूर, पड़ता लखनऊ था? चले जाओ, आगरा चले जाओ, हम्म। जहाँ तक ले जाए हम्म। चले जाते थे। अब भी चले जाते हैं आदमी। अच्छा। तो खूब पूरा परिवार रहता है, औरतें गांव की भी रहती हैं, 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे जाती हैं। अच्छा। पूरा परिवार अपना रहता है। अच्छा, तो कितनी देर तक ये फंक्शन होता है जिसके लिए आपको बुलाया जाता है? अरे होता है 5 बजे भी होता है, 2 बजे तक होता है, 1 बजे भी बंद हो जाता है। पूरी पूरी रात भी, मतलब पूरी कभी रात कभी? चलता है। अगर झगड़ा हो गया तो बताओ, 1 ही घंटा होके बंद हो जाए। अच्छा, तो कितनी लड़कियां होती हैं जो रात भर, मतलब इतने घंटे 4 तक? लड़कियां रहती हैं। 4 लड़कियां होती हाँ। हैं। और कितना, 2-2 घंटे के हिसाब से होता है, कैसे होता है? नहीं, जिसको पास करते हैं वो अपने ज्यादा प्रोग्राम करती हैं, कोई बैठ जाती हैं, कोई ज्यादा प्रोग्राम करती है, ऐसे होता है। अच्छा, तो कभी ये होता है कि जैसे कि आपसे कहा कि आप 4 घंटे के लिए चलो, 4 घंटे के लिए प्रोग्राम है, लेकिन वो 6 घंटे का हो गया, हाँ, 6 घंटे का हो गया, ऐसा कभी होता है? हो जाता है। कई बार होता है। हाँ। अच्छा, तो अब आपको 2 जब, घंटे के लिए ले गए तो वहाँ तो 4 घंटे भी हो जाए, अच्छा पूरी रात भी हो जाएगी अगर पैसा मिलता रहता है। अच्छा, पैसा मिलता रहता है? पैसा मिलता रहता है, पब्लिक सही होती है तो 4 घंटा पूरा सुबह भी हो जाता है। पैसे नहीं मिलता, बंद कर देते हम लोग। अच्छा, तो लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ कि आपने काम किया हो और आपको पैसा ना दिया हो या झगड़ा हो गया हो पैसे पर? पैसे नहीं देते हैं तो पुलिस थाना करते, वहीं 100 नंबर बुलाते, 112 नंबर बुलाते हैं। पुलिस मदद करती है आप पुलिस लोगों की? मदद करती है। अच्छा, तो ये कई बार आपने इस चीज़ हाँ। का सामना हाँ, किया है? किया हाँ, है। होता है। अच्छा, आपके पति आपके साथ होते थे? सब और वो क्या करते थे? वो सब मैनेज करते थे या फिर उनका कुछ और वो काम? भी अपने, कोई ढोलक, कोई बाजा, कोई मजीरा। अच्छा, तो मतलब डीजे नहीं था? डीजे नहीं था पहले, अब अच्छा। डीजे चल रहा है। अच्छा, तो कौन कौन से गाने होते थे जिन पे आप डांस करती अब थी? गाना तो अब इतना क्या, पुराने पुराने गाने होते वही थे? पुराने गाने, फिल्मी अब गाने? इतना क्या, और क्या गजलें फिल्मी, और क्या होता था। अच्छा गीता, यही हम समझना चाह रहे हैं कि अब आपको नहीं लगता कि बहुत फर्क आ गया, डीजे आ गया, लेकिन वो फर्क मजा तो जो आप लोगों को ढोलक के फर्क साथ था वो नहीं रहा? अब वो कहाँ रह गया, अब तबला बाजा सब वो ही याद करते हैं। और क्या, अब तो खाली डीजे चल रहा है, गूंगा नाच। अच्छा, तो इसको आप बिल्कुल नहीं मानती हैं? हाँ, इसको हम लोगों क्या, हम लोगों के जमाने में चलता ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मगर शादी? अगर ये है, ये जी, नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं तो बेचारे कहाँ से खाएंगे, बिल्कुल खेती बिल्कुल। नहीं, बाड़ी नहीं।
भाई नाच गाना तो वही कर रहा है जिसके घर में कुछ नहीं है, हम्म। शौक में तो नहीं कोई करता। अच्छा, आप लोग शादी ब्याह बच्चा हुआ किसी के यहाँ, तब आप लोगों को बुलाया जाता था? हाँ, शादी हुई, जैसे लगन वगैरह चली, बच्चा हुआ, किसी में बुलाते, बर्थडे हुआ, किसी में बुलाते सब लोग। अच्छा खुशी में ही बुलाते हैं और क्या। अच्छा, तो आपकी जो सास थी उनके बारे में ज़रा बताइए, वो भी इसी में थी? सब इसी में थे, बता रहे बाप दादाओं से चली आ रहे। हाँ हाँ। नहीं तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पहले के जो घराने होते थे, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं तो बहुत सुरक्षित आप लोग महसूस करते होंगे, आपको सुरक्षित पहुंचाया जाता तो था। ले जाते हैं। हाँ। अरे भले आदमी ले जाते हैं, नंगा होते तो वो कुछ खोखट भी करते तो इसके लिए पुलिस। अच्छा, सुरक्षित तो ले ही जाते। लेकिन माहौल बदला है, आप ये मानती हैं? बदला जो है। पहले जैसे आप जो लोग पहले गुंडागिरी थी तो अब नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा, अब मानती हैं आप कि अब नहीं है, पहले अब ज़्यादा नहीं था? है, पहले से अब नहीं। अच्छा, इतना है बच्चे। कम से कम पुलिस आपको आप लोगों की बात को हाँ। सुनती है। अब अच्छा तो गुंडागिरी तो नहीं है। अच्छा, एक प्रोग्राम के जब आप जाती हैं कहीं तो कितने पैसे होते हैं और किस हिसाब से होते कितने हैं? के आप 5,000 में भी बन जाते, 10,000 में भी बन जाते। अब जैसे आपका हमारा व्यवहार है, कहीं आप कह दिया कि चलो, तो उसमें हम 4,000 में भी, 3,000 में भी फ्री भी तुम्हारे साथ चले जाएंगे, गाड़ी किराए दे, ऐसा अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, 5,000 10,000 हाँ। एक दिन का अगर हम माने तो कितने आपके पास आ जाते उसमें होंगे? 4 लड़कियां हैं अच्छा। और उसी में गाड़ी है, और 2-4 हजार ऊपर मिल गए, मान लो 10,000 हो गए, 5,000 में गए। अच्छा। तो कितना मिलता है? कोई 1500। अच्छा, महीने में कितनी बार आ जाता होगा, या 2 साल में या 6 महीने में? महीने का कोई गिनती नहीं है, प्रोग्राम के ऊपर बात होती, मिलता है तो, नहीं मिलता है तो। अब गरीब दिन लग गए, अब क्या रखें। अच्छा, आपने कहा कि कई परिवार हैं जो इसमें शामिल हैं, आप ही के गांव के आसपास के लोग हैं, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत होता होगा कि आप वो लोग चले जाएं पहले, आपको ना बुलाया जाए। हाँ। तो ये भी तो बहुत होता होगा ना, आपको सामना करना पड़ता होगा। अब हम किसी को बुला लेंगे तो वो हम बुलाएंगे, ऐसे होता है। अब कोई हमारे घर में एक बहू है तो हमको तो बुलाना ही है। अच्छा, हमको तो बुलाना ही है। अच्छा अच्छा ऐसे करके 4 लड़कियां करी जा। अच्छा, आप आस पास से, ये नहीं कि अपने ही घर की लड़कियां एक हो? घर की लड़कियां कहाँ रखी अच्छा हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। कितने कहाँ रखी हैं? तो सभी लोग जाते हैं साथ। गीता, एक और आपसे सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि क्या ये रिवायत आपको लगता है ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे करके? धीरे धीरे खत्म ही हो रही, हो जाएगी खत्म। होगी तो खैर, नहीं खत्म नहीं लगी तो थोड़ी बहुत तो चलेगी, चलती ही रहेगी। अच्छा। नहीं, जैसे अब ज़माना बदल गया है, लोग डीजे बुलाते हैं आप लोगों का, क्योंकि एक संस्कृति रही है, परंपरा जो रही है, वो परंपरा आपको लगता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है? खत्म होने के लिए बहुत कुछ हो, खत्म हो। अब लड़के नहीं बर्दाश्त करते हैं ना, इसलिए खत्म होती चली जाती। अच्छा, आपने ये कहा कि आपके ही जानने वाले, आप ही के परिवार के लोग कई सारे नौकरी पेशा हो गए क्योंकि इसमें उतने पैसे नहीं होते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? नौकरी पेशा वाला, हाँ तो नौकरी पेशा वालों क्या, वो तो सच्चाई क्या, नौकरी उनकी लगे वो तो पैदा कर ही रहे। सच्चाई क्या है? नहीं, मतलब इस धंधे में, इस काम में इतने पैसे नहीं हो पाते हैं। इतने कहाँ इसमें हो जाते, तो धंधा है अपना तो कर रहे हैं, इसका जो धंधा है, और पैसा इतना पैदा कहाँ होता है, पेट पाल रहे हैं अपना। हम 7 मंजिला 8 मंजिला खरीदे तो हमने खरीदा है। अच्छा, और सरकार से कोई मदद मिलती है आप लोगों को? क्या मदद मिलती है? कुछ नहीं मदद मिलती। आज भूखों मरे तो क्या सरकार दे जाएगी? डर जाए। ये भी नहीं, सरकार से मदद बहुत से मिलने वाले घर कहीं मिलती है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलती है। अच्छा, कॉलोनी वगैरह जी कुछ भी नहीं मिलती है। अच्छा, आपके बहू कितनी है, बेटियां कितनी हैं? हमारी बहुएं हैं 3 हैं, और तीनों ही जाती हैं, है ना, काम करती हैं। अच्छा, तो बेटों को कोई एतराज़ नहीं होता, बेटे मना नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है? मना नहीं करते, लगता तो फिर भी बुरा है, तो क्या करें, नहीं तो जाएंगे कहीं, अच्छा गीता, यही मैं समझना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों की एक मजबूरी भी है इस परंपरा को आगे तक रखना, ये मजबूरी है? नहीं जाएंगे, अब यही देख ले, नहीं जाएंगे तो आदमी क्या खाएंगे? खाने को तरस जाए। क्योंकि आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है। खेती तो है नहीं, कोई दूसरा काम भी नहीं है, यही धंधा। अच्छा, ये बात है, तभी तो वो कह नहीं रहे कि हमको भी लगा ले कहीं, तो ये छूट जाए तो हम लोगों के आदमी धंधा करने लगे, काम करने लगे, नौकरियां करने लगे, तो हम लोग भी कमाने लगेंगे। कमाने लगे। अच्छा, ठीक है गीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की।